हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और आप देख रहे हैं थाउजेंड थॉट्स। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हर कोई जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़मीन पर रहकर खुदाई का दावा किया था। तो फिर उनके साथ क्या हुआ, और हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे नमरूद की। ऐसा कोई मुस्लिम शख्स नहीं होगा जो नमरूद के बारे में ना जानता हो। यह अपने दौर का सबसे जालिम और बेरहम बादशाह था। इसने खुदाई का दावा किया था और लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए मजबूर करता था। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे इस्लाम की दावत दी तो इसे शदीद गुस्सा आया और कहा कि जाओ, अपने अल्लाह से कहो कि वह मुझसे मुकाबला करने के लिए अपनी फौज भेज दे। आप जानते होंगे कि यह वही खबीस था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वह आग ठंडी हो गई थी। फिर अल्लाह ने नमरूद का मुकाबला करने के लिए मच्छरों की फौज भेज दी। तब इन मच्छरों ने नमरूद की फौज का खून ही नहीं बल्कि मांस तक नोच लिया था। पूरी की पूरी फौज का खात्मा हो गया था और उनकी हड्डियां ही बाकी रह गई थीं। और उनमें से एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और नाक से होते हुए दिमाग में चला गया। उस मच्छर ने 400 साल तक नमरूद का ऐसा हश्र किया था कि वह अपना सिर दीवारों और फर्श पर मारा करता था। इसके अलावा वह सुकून पाने के लिए अपने सिर पर जूते मरवाया करता था। अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मखलूक के जरिए उसे ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया कि जो लोग इसकी पूजा करते थे उन्हीं से अपने सिर पर जूते खाते हुए मर गया। और अल्लाह ताला को चैलेंज करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। शद्दाद कौम आद का बादशाह था जो अपने आप को खुदा मानता था। कौम आद को खुदा ने हर नेमत से नवाजा था, लेकिन इतनी ज्यादा नेमतें होने के बावजूद वे भटक गए और खुदा की सिफत से इनकार करने वाले बन गए। तो इन लोगों को हिदायत देने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब हजरत हूद ने शद्दाद को अल्लाह की राह पर चलने के लिए कहा तो शद्दाद ने उनकी तौहीन करना शुरू कर दी और उनसे पूछा कि अगर वह इस्लाम कबूल कर ले तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो हजरत हूद ने कहा कि इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी, और जन्नत की तमाम नेमतों के बारे में बताया। शद्दाद ने नेमतों के बारे में सुनकर हंसने लगा और कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद भी तैयार कर सकता हूं। फिर इस बदबख्त ने अल्लाह से मुकाबला करते हुए अपनी जन्नत तामीर करवा ली और उसका नक्शा वैसा ही बनवाया जैसा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बताया था। बल्कि उसने अपनी जन्नत को हर नेमत से भर दिया। और जब यह अपनी ही बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने लगा तो दरवाजे पर मौत का फरिश्ता खड़ा था और शद्दाद उसे देखकर डर गया और भीख मांगने लगा कि एक बार मुझे अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने दो। लेकिन इसका अंजाम अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख रखा था। यह अपनी जन्नत में जाने से पहले ही मर गया था। बेशक दोस्तों, अल्लाह को चैलेंज करने का अंजाम यही होता है। अब्राहा 571 ईस्वी में यमन में एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्राहा था। उसने यमन में एक गिरजाघर बनवाया था ताकि वहां के लोग मक्का ना जाएं, बल्कि उसी गिरजाघर में उसकी इबादत करें और उसे अपना खुदा मान लें। लेकिन जब मुसलमानों ने उसके खिलाफ बगावत की तो उसने गुस्से में आकर कसम खाई कि माज अल्लाह वह काबा को गिरा देगा। यह कहकर वह अपनी फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में उसके साथियों के साथ 1000 से ज्यादा हाथी और घोड़े भी थे। जब यह काबा के नजदीक पहुंचा तो वहां अचानक परिंदों की एक बड़ी फौज आ गई और काबा का तुवाफ करने लगी। यह अल्लाह का मौजा था कि अल्लाह ने अपने हरम की हिफाजत के लिए परिंदों की फौज भेजी। अब्राहा की फौज के हाथियों और घोड़ों ने जब परिंदों की फौज को देखा तो वे घबराकर इधर उधर भागने लगे। इन जानवरों पर बैठे काफिर न केवल जमीन पर गिर गए बल्कि उन जानवरों के पैरों के नीचे आकर मरने लगे। अल्लाह के हुक्म से उन परिंदों ने अब्राहा की फौज पर आसमान से पत्थर फेंककर पूरी फौज को हलाक कर दिया।
इस वाक्य के बारे में कुरान पाक में एक सूरह भी बयान की गई है जिसका नाम सूरह अल फैल है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। फ़िरौन इस्लाम के इतिहास में सबसे जालिम और बदबख्त बादशाह माना जाता था। यह मिस्र का बादशाह था और उन बदबख्त बादशाहों में से एक था जिसने खुदाई का दावा किया था और कहा था कि उसके अलावा और कोई खुदा नहीं है, बल्कि यह लोगों को अपनी इबादत करने के लिए मजबूर करता और जो लोग उसकी इबादत नहीं करते थे उन्हें दर्दनाक मौत देता। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर फ़िरौन के पास गए और कहा कि तुम बेगुनाहों पर जुल्म करना छोड़ दो, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। यह बात सुनकर फ़िरौन हज़रत मूसा का मजाक उड़ाने लगा और कहा कि यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। इस काफिर ने हज़रत मूसा और उनकी कौम बनी इज़राइल को ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की मदद फरमाई और अपनी कौम के साथ दरियाए नील पार करने का हुक्म दिया। फ़िरौन ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा के लिए दरिया में रास्ता बन गया। तो हज़रत मूसा की कौम उस रास्ते को पार करके गुजर गई। लेकिन जब फ़िरौन ने उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो वह अपने लश्कर के साथ उस दरिया में डूबकर गर्क हो गया। अल्लाह ने इंसानों के लिए फ़िरौन को इबरत का निशान बना दिया और आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में उसकी लाश ख्वार हो रही है। दोस्तों, अल्लाह ताला को चैलेंज करने का अंजाम बुरा ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 1000 थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।